श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2 अगस्त को गुरुजी कराने वाले हैं श्रावणी शिवरात्रि पर रुद्राभिषेक। ऑनलाइन पूजा होगी जो कि 2 अगस्त को शाम 7 बजे से 8 बजे तक चलेगी। पूजा सामग्रियों की लिस्ट हमने पहले भी आपको फ़ोटो के साथ चैनल पर शेयर की है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो अवश्य देखिएगा। पूजा सामग्री में एक महत्वपूर्ण सामग्री है धतूरा। तो धतूरे के फल के साथ क्या करना है ये भी गुरुजी ने बताया है। इस अनुसार इस धतूरे को पूजा के समय पहले से आपको तैयार करके रखना है। साथ ही आपको बताएंगे कि शिवलिंग आपको किस प्रकार से बनानी है, कितनी संख्या में बनानी है और घर में क्या अलग अलग सदस्यों के लिए अलग अलग पूजा सामग्री होगी या शिवलिंग अलग अलग बनाना होगा। पूरी जानकारी दूंगी, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करेंगे धतूरे की। तो श्रावणी शिवरात्रि पर जो धतूरे का फल आप लेंगे पूजन के लिए, उस धतूरे को आप धतूरे का जो पिछला वाला हिस्सा होता है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वाला पार्ट जो है, ये आपको ऊपर से पूरा पीले रंग के चंदन से इस पर लेप कर देना है। और धतूरे के फल का जो अग्र भाग है, यानी कि आगे का हिस्सा है, इस स्थान पर आपको लाल चंदन का तिलक लगाना है। इस प्रकार से पहले से इसे तैयार करके रखिएगा पूजा आरंभ होने से पहले। ऐसा ना हो कि बाद में आप भूल जाएं और जल्दबाजी में आप ऐसे ही चढ़ा दें, क्योंकि पूजा जो होती है वो जल्दी जल्दी सारी सामग्रियां एक के बाद एक चढ़ाई जाती हैं। इसमें आपकी प्रतीक्षा कोई नहीं करने वाला है कि आप चढ़ाएंगे इसके बाद अगली सामग्री चढ़ाई जाएगी, क्योंकि ऑनलाइन पूजा है, इसलिए आपको पहले से सारी तैयारियां करके रखनी है। तो ये कार्य कर लीजिएगा। गुरुजी ने कहा है कि इस बार की श्रावण बहुत खास है। कई सालों बाद ऐसा श्रावण प्राप्त हुआ है जिसका आरंभ श्रावण के सोमवार से हुआ है और अंत में भी सोमवार पड़ रहा है। तो ये उपाय करने से घर में सभी प्रकार के कलेश दूर हो जाते हैं। घर में जो परिवारों में आपस में मनमुटाव है वो भी समाप्त होता है। तो ये चढ़ाते वक्त आप महादेव से प्रार्थना अवश्य कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अर्पित करें और प्रार्थना करें कि हे महादेव, आपकी कृपा से हमारे घर का जो कलेश है वह समाप्त हो, घर में शांति का माहौल हो, खुशहाली आए। इस प्रकार से प्रार्थना करनी है। बात करते हैं शिवलिंग की। शिवलिंग आपको 2 अगस्त को ही आप दोपहर के समय यदि बना के रख लेते हैं या फिर सुबह सुबह जब आप स्नान करते हैं उस समय बना के रख लेते हैं और शिवलिंग बनाने के बाद ऊपर से सुंदर से घी का लेप करके रख दें, तो जब आप पूजन करेंगे बिल्कुल भी शिवलिंग खंडित नहीं होगा। और यदि आप इस चक्कर में रह गए कि पूजा शुरू होने के समय आप शिवलिंग बनाएंगे या फिर 1 घंटे पहले शिवलिंग बना के रखते हैं, तब ऐसे में संभावना है कि आपकी जो शिवलिंग है वह खंडित हो जाए। इसलिए पहले से तैयारी करके रखनी है। शिवलिंग बन जाने के बाद इसके ऊपर एक बेलपत्र अवश्य चढ़ा दीजिएगा, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग के पूजने का इतना अधिक महत्व है कि जैसे ही यह शिवलिंग निर्माण होता है, इंद्रादि देवता वहां आकर इस शिवलिंग की पूजा करके इसका फल प्राप्त करना चाहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे ही शिवलिंग निर्माण हो, इस पर अक्षत के दाने या फिर एक बेलपत्र रख देने से यह आपके शिवलिंग का पूजन का फल केवल आपको ही प्राप्त होगा। तो ये कार्य कर लीजिएगा। दूसरी बात, अगर परिवार में अलग अलग चूल्हे जलते हैं, मान लीजिए कि कोई परिवार में 2 भाई है, रहते सब साथ में हैं लेकिन चूल्हा अलग अलग है, खाना सबका अलग अलग बनता है, तो ऐसे परिवार में जितने चूल्हे जलेंगे उतने शिवलिंग बनाने हैं आपको। 2 भाई है, दोनों भाई साथ में एक घर में रहते हैं, खाना अलग अलग बनाते हैं, तो दोनों भाई के परिवार में एक एक अलग अलग शिवलिंग का निर्माण होगा। अब एक परिवार में ऐसा नहीं होना चाहिए कि पति अलग शिवलिंग बना ले, पत्नी अलग बना ले, बच्चे अलग बना ले। जो एक परिवार होता है उसमें जो मुख्य सदस्य है वो बैठकर पूजा करेंगे, बाकी के सभी सदस्य साथ में पूजा में हिस्सा लेंगे और मुख्य सदस्य जो है परिवार के मुखिया है उनका हाथ पकड़ेंगे। जब वो सारी चीज़ें अर्पित करेंगे, आप सभी उनका स्पर्श करके वो सारी चीज़ें साथ साथ में उनके साथ पूजा करके अर्पित करें। यानी कि एक परिवार के लिए एक ही शिवलिंग और पूजा सामग्रियां भी एक ही होनी चाहिए, अलग अलग नहीं लेनी है आपको, क्योंकि परिवार तो एक ही है। यदि परिवार का मुख्य सदस्य बैठकर पूजा करता है तो इसका फल सभी को प्राप्त होता है। जब अभिषेक करेंगे, मान लीजिए जल चढ़ा रहे हैं या फिर दूध चढ़ा रहे हैं, तो ऐसे में
जो मुख्य सदस्य है वो अभिषेक करेंगे और बाकी सभी सदस्य उनका हाथ पकड़ लेंगे या फिर प्रत्येक सामग्रियों का स्पर्श कर लेंगे। इससे सबको फल प्राप्त हो जाता है। अब जिन लोगों को कोई पूजा सामग्री नहीं मिल पा रही है, मान लीजिए किसी को बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं साथ, या फिर किसी को समी के पत्ते नहीं मिल पा रहे हैं, तो ऐसे में क्या करेंगे, जितनी संख्या में आपको वो सामग्री बताई गई है, जैसे कि 7 समी के पत्र बताए गए हैं, तो समी के पत्र आपको यदि नहीं मिल रहे हैं तो उन समी के पत्र के स्थान पर आप 7 आखा चावल के दाने रखेंगे। गिन गिन कर जो सामग्रियां नहीं है उनकी संख्या के अनुसार वो आप अक्षत के दाने गिन के रखें, और जब वो सामग्री चढ़ाने के लिए बोला जाए तो उनके स्थान पर आप उतनी ही संख्या में अक्षत के दाने चढ़ा दें। लेकिन ऐसा ना करें कि एक कोई सामग्री नहीं मिल रही है तो इसके चक्कर में आप पूजा ही छोड़ दें। सालों बाद ये मौका आता है महादेव को प्रसन्न करने के लिए, इससे सुंदर अवसर आपको और नहीं मिल सकता है। जो भी मनोकामना है वो महादेव की कृपा से पूर्ण होगी। बात करें व्रत की, तो जब तक पूजा नहीं हो जाती आप व्रत में रहें। अगर नहीं रहा जाता, कोई समस्या है तो फलाहार लेकर रहें, लेकिन नमक, प्याज, लहसुन, अनाज इन चीज़ों का सेवन तब तक तो कम से कम बिल्कुल भी ना करें जब तक आपने पूजा ना किया हो। पूजा होने के बाद आप चाहें तो शुद्ध सात्विक भोजन ले सकते हैं। इस प्रकार से हम सभी को महादेव के शरण में जाना है। 2 अगस्त को सब मिलकर ऑनलाइन रुद्राभिषेक से जुड़ेंगे। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें।